जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैदर अली, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ठोकर कैंपस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, कॉनिक सेक्शन। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको काइंडली ज़रा गौर से समझिएगा। इसका हम एक एक पॉइंट ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए ज़रा, सबसे पहले कॉनिक सेक्शन में हमने सबसे पहले डिस्कस क्या करना है। चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। डबल नैप कौन, डबल नैप राइट सर्कुलर कौन होती है बेटा हमारे पास, डबल नैप राइट सर्कुलर कौन होती है बेटा। ये बेटा देखिए ज़रा, ये मैंने एक डबल नैप कौन बनाई है। जो ये पोर्शन होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, नैप कहते हैं। क्या कहते हैं? वन नैप ये है, वन नैप ये है, दो नैप डबल नैप कौन आ गई बेटा हमारे पास। अब बेटा जो इसमें जो ये लाइंस होती है, ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। और बेटा जहाँ पे दोनों जनरेटर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। अब बेटा जो ये चीज़ है बेटा जो हमने बनाई हुई है, बेसिकली क्या होती है, एक प्लेन होता है। क्या होता है? जिसकी मदद से हम नैप को कटिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कटिंग कर रहे होते हैं। तो बेटा देखिए ज़रा, ये हमारे पास क्या एक प्लेन बनाया हुआ है, ठीक है बेटा। अब बेटा जो ये चीज़ है, जो बिल्कुल ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास कर रही है, इनके वर्टेक्स में से पास कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द लाइन कहते हैं। अब बेटा देखिए ज़रा, बेसिकली हमने करना क्या, सबसे पहले उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, एक प्लेन लेना है। प्लेन की मदद से बेटा वर्टेक्स के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आपने बेटा इसकी कटिंग करनी है। क्या करनी है? कटिंग करनी है। अगर बेटा हम वर्टेक्स से थोड़ा सा नीचे यानी कि वन नैप को अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, किस तरह करनी कटिंग करनी बेटा, एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के, एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के बेटा हमने इसकी कटिंग करनी है। जब बेटा हम इसकी कटिंग करेंगे एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के, तो बेटा हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। जिसमें बेटा इसका पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सर्कल इफ कॉन इज कट बाय perpendicularly to the axis, if cone is cut by perpendicularly to the axis of the cone। ये बेटा लाइन है जो, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द कॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द कॉन कहते हैं। अगर बेटा एक्सिस ऑफ कॉन के बिल्कुल प्लेन को एक्सिस ऑफ कॉन के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के बेटा अगर हम कटिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो हमारे पास सेक्शन बनेगा उसको हम किसका नाम देते हैं, सर्कल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सर्कल का नाम देते हैं। अगर बेटा उसके बाद हमने डिस्कस करना है, अगर जितना सर्कल हम बिल्कुल एक्सिस के करीब लेते जाएंगे, जितना प्लेन हम एक्सिस के बिल्कुल करीब लेते जाएंगे, सर्कल का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम प्लेन को एक्सिस के दूर लेते जाएं, सॉरी वर्टेक्स के दूर लेके जाएंगे बेटा, अगर जितना हम वर्टेक्स से दूर लेके जाएंगे, सर्कल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बेटा हम इसी प्लेन को बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर रख के कटिंग करते हैं, कहाँ के ऊपर रख के कटिंग करते हैं, वर्टेक्स के ऊपर रख के इसकी कटिंग करते हैं, तो बेटा हमारे पास क्या बनेगा, पॉइंट सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? पॉइंट सर्कल बनेगा। अब बेटा देखिए जरा, उसके बाद हमने डिस्कस करना है अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन एट अ फिक्स पॉइंट, विच रिमेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। बेटा जो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है, हम कहते हैं एक मेरे पास फिक्स पॉइंट है, ये मेरे पास क्या एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है बेटा। इस फिक्स पॉइंट से इन तमाम लोकस पे मौजूद पॉइंट का जो डिस्टेंस अगर इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है, तो बेटा हमारे पास कौन सी शेप बनती है, सर्कल की शेप बनती है। आगे बेटा द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि इस सेंटर ऑफ सर्कल से लेके किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। आगे बच्चे देखते हैं जरा, हमने करना है, डिस्कस करना है पैराबोला को। बेसिकली बच्चे जो हमारे पास डबल नैप कौन होती है, उससे हम प्लेन की मदद से 4 शेप्स जनरेट करवाते हैं। पहली सर्कल है, दूसरी पैराबोला है, तीसरी बेटा हमारे पास क्या है, एलिप्स है, चौथी हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है। अब बच्चे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, पैराबोला बेटा हमारे पास क्या होता है, इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू जनरेटर। अगर हम प्लेन को जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल रख के अगर हम कटिंग करती हैं, तो हमारे पास बेटा क्या बनती है, ओनली वन नैप के ऊपर, तो बेटा हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास पैराबोला बनेगी। तो बच्चे देखिए जरा, ये एक हमने प्लेन लिया हुआ है, ठीक है, प्लेन को जनरेटर ये है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, जनरेटर लाइन है, ये हमारे पास क्या है, जनरेटर लाइन है। अगर हम प्लेन को बिल्कुल जनरेटर के पैरेलल रख के अगर हम कटिंग करेंगे ना बेटा, बिल्कुल
पैरेलल रख के बेटा अगर हम इसको कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, पैराबोला बनेगी। क्या बनेगी, पैराबोला बनेगी। आगे बेटा देखिए जरा, हमने बात करनी है एलिप्स की। बेटा किसकी बात करनी है, एलिप्स की। क्या लिखा हुआ है, इफ द कोन इज कट बाय प्लेन एंड कटिंग, प्लेन एंड कटिंग द प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड। इज स्लाइटली टिल्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास से टिल्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा करना। अगर हम प्लेन को थोड़ा सा टेढ़ा करके कटिंग करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास किसको, वन नैप को, किसको, वन नैप को ऑफ अ कोन, देन रिजल्टिंग सेक्शन इज अ एलिप्स। तो बेटा देखिए जरा, अगर हमने यहाँ पे भी सर्कल के ऊपर भी जब हमने कटिंग की थी, सर्कल मैंने क्या कहा था, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है किसकी, एक्सिस के, किसको कटिंग किया, जस्ट ओनली वन नैप को, जस्ट ओनली वन नैप को। अगर बेटा हमने, अगर हम बात कर रहे हैं पैराबोला की, किसकी बात कर रहे हैं, पैराबोला की। अगर बेटा हमने पैराबोला की कटिंग की है, किसको की है, जस्ट ओनली वन नैप की कटिंग की है, किस तरह के, जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल रख के। ठीक है बेटा। तीसरी बार हमने बात की है कि एलिप्स क्या चीज़ है। तो बेटा एलिप्स में हमने ये करना होता है, जो प्लेन होता है, प्लेन को थोड़ा सा आपने स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, थोड़ा सा टेढ़ा किया बेटा हमने इसको, थोड़ा सा टेढ़ा करके बेटा अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो बेटा जो हमारे पास शेप बनती है उसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, एलिप्स का नाम दिया। ये एलिप्स की शेप बेटा इस तरह की होती है बिल्कुल। ठीक है बेटा। जो पैराबोला होता है उसकी शेप बेटा हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होगी, ये इस तरह की शेप होगी। ये बेटा हमारे पास किसकी शेप होगी, पैराबोला की शेप होगी। ठीक है बेटा। आगे बेटा फर्दरली हम पैराबोला को जब इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। आगे बेटा हम देखते हैं जरा कि हाइपरबोला बेटा हम किस तरह बनाते हैं। तो बेटा हाइपरबोला के लिए देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, इफ अ कोन इज कट बाय अ प्लेन and cutting is parallel to axis of the cone and intersect both of its nap, then curve of intersection is a hyperbola। यानी कि बेटा कहने का मकसद वाला क्या है कि अगर हम ये बच्चे हमारे पास क्या है कि जो एक्सिस होता है ना, बेसिकली जो एक्सिस होता है बिल्कुल इसके वर्टेक्स में से पास करता है। कहाँ से पास करता है, वर्टेक्स में से पास करता है। अब बेटा अगर हम प्लेन को एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल रख के दोनों नैप की कटिंग करें, एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल रख के बेटा हमने करना है दोनों नैप्स की अगर बेटा हम कटिंग करते हैं तो बेटा जो हमारे पास शेप जनरेट होती है, जो हमारे पास शेप जनरेट होती है, तो बेटा उसको हम किसका नाम देते हैं, एलिप्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एलिप्स का नाम देते हैं। बेटा हमारे पास क्या चीज़ थी सबसे पहले कि सर्कल हमने किस तरह बेटा ड्रा करना था, एक्सिस प्लेन को एक्सिस के परपेंडिकुलर रख के कटिंग करते हैं। उसके बेटा पैराबोला की बात करते हैं। पैराबोला हम किस तरह करते हैं बेटा कि हमने प्लेन को जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल रख के कटिंग करनी है, जनरेटर के पैरेलल रख के कटिंग करनी है। अगर बेटा हम एलिप्स की बात करते हैं तो एलिप्स में बेटा हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास प्लेन होता है उसको स्लाइटली टिल्टेड करना है, जस्ट ओनली वन नैप, जस्ट ओनली वन नैप को। फिर हमने उसकी कटिंग करते, जो कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एलिप्स की शेप आएगी। अगर बेटा हम प्लेन को एक्सिस के पैरेलल रख के दोनों डबल नैप, यानी कि दोनों नैप की अगर हम कटिंग करते हैं, जो हमारे पास शेप आती है वो हमारे पास क्या आएगी, हाइपरबोला की आएगी। बेटा क्या आएगी, हाइपरबोला की आएगी। अब बेटा हमने डिस्कस करना है सर्कल को। किसको डिस्कस करना है, सर्कल को। सबसे पहले बेटा हमारा टॉपिक आज क्या हमारे पास क्या है, सर्कल है। तो बेटा देखिए जरा सर्कल हमारे पास क्या चीज़ होती है। ये एक बेटा हमने सर्कल बनाया है, उसका सेंटर का नाम हमने दे दिया एच और के। एच अलोंग एक्स एक्सिस है, के अलोंग वाई एक्सिस है। और बेटा सर्कल के ऊपर एक पॉइंट बेटा जो हमने इसके सिरकमफ्रेंस के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बेटा हमने एक पॉइंट लिया है। जो सर्कल की बाउंड्री होती है बेटा उसको हम कहते हैं सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो बेटा सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल होता है 2 पाई आर। या आप इसको ये भी कह सकते हैं द लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो बेटा अगर हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। ये सिंपल फार्मूला जो बेटा आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। अब बेटा जस्ट मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है। तो हमने करना है बेसिकली सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है ज्योमेट्रिकली, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है बेटा हमने ज्योमेट्रिकली। तो बेटा मैंने ये किया है, ये पी से लेके सी का डिस्टेंस ले लिया। जो पी पॉइंट है बाउंड्री ऑफ सर्कल के ऊपर है, पी के जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने एक्स और वाई का नाम दिया हुआ है। अगर बेटा हम पी सी का डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। अब बेटा देखिए जरा आर क्या होता है, बेसिकली पी सी है, इसकी अगर हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो ये बेटा बेसिकली किसके इक्वल है, आर क्या है ना, आर हमारे पास क्या रेडियस ऑफ अ सर्कल है।
तो बेटा हमने ये किया है, इन दोनों का डिस्टेंस लिया है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया। तो बेटा देखिए जरा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो फार्मूला क्या बनेगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, आर स्क्वायर बनेगा। जो बेटा ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आई है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका नाम बेटा हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली क्या है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का सेंटर क्या होता है, एच और के होता है। सर्कल का सेंटर क्या होता है, एच और के होता है। तो बेटा उस पर हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि सर्कल के सेंटर के बाद उसका रेडियस किसके इक्वल है, उसका रेडियस आर के इक्वल है। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो बेटा ये हमारे पास क्या आगे सर्कल की इक्वेशन आ गई है। आगे बेटा हम देखते हैं, इफ सेंटर एच के इज इक्वल टू 0 0, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन पर है, अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन पर है, तो बेटा हमारे पास जो सर्कल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी। तो बेटा अगर ओरिजिन का मतलब क्या है कि हमारे पास एच भी 0 है और के भी 0 है। ठीक है बेटा, एच और के की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है, तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। तो बेटा कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो, तो तब सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कहाँ पे बेटा, एट सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन पर है। अगर बेटा सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन पर है, तो हमारे पास सर्कल का जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा बेटा, अब हमने डिस्कस करना है कि जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बेटा, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, इसकी इक्वेशन को अपनी ज़बानी याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो बेटा देखिए जरा, बेसिकली जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या होगा और उसका रेडियस क्या होगा। क्योंकि बेटा हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का सेंटर क्या होता है, एच और के होता है, रेडियस क्या होता है, आर होता है, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर के स्क्वायर के थी। अब बेटा यहाँ पे जनरल फॉर्म में इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, हमने इसमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। बेटा मैंने किया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर लिया और यहाँ पे बेटा मैंने g का स्क्वायर ऐड कर लिया। अगर बेटा मैं दोनों साइडों पे g का स्क्वायर ऐड कर लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बेटा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f का स्क्वायर, इधर ही बेटा मैंने f का स्क्वायर ऐड कर लिया और इस साइड पे बेटा हमने x का स्क्वायर ऐड कर लिया, प्लस c ये वाला एज इट इज आ गया। तो बेटा देखिए जरा, हमारे पास ये कंप्लीट एक फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, इधर बेटा ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, कौन सा, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा ना बेटा, क्या बनेगा, x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये c प्लस था, इधर आए क्या हो गया बेटा, माइनस होगा, क्या हो गया है, माइनस हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। हमने बेटा सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने 2 दफा माइनस लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर ही बेटा हमने माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस प्लस, सिंपल फिर एफ आ जाएगा। तो बेटा मैंने ये किया है, इधर मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया है, वो स्क्वायर भी ले लिया है। तुम बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा देखिए जरा, जो हमारे पास सर्कल का सेंटर है, बेसिकली ये एच और के की जगह पे आ गया ना कि नहीं आ गया, आ गया बेटा। हमारे पास सेंटर हमारे पास क्या है, माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस बेटा हमारे पास क्या आया, आर इज इक्वल है स्क्वायर रूट है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी था। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ा था, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का पढ़ा था ना बेटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये चीज प्रूव हुई कि
हमारे पास जो जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या होता है माइनस जी और माइनस एफ होता है, और उसमें हमारे पास सर्कल का जो रेडियस होता है वो बेटा हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। अब बेटा इसके हमने ना कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडी टेस्ट में बेटा ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। अब बेटा देखिए जरा, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 1, या सेम। तो बेटा कहने का मतलब ये है जो जनरल फॉर्म है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो बेटा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, या वो 1 के इक्वल हो या वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, पासिस थ्रू ओरिजिन इफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है उसका मतलब क्या सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। अब बेटा देखिए जरा, अ पॉइंट ऑफ सर्कल इफ, अ पॉइंट ऑफ सर्कल इफ, अगर हमारे पास पॉइंट सर्कल है, अगर बेटा हमारे पास क्या है पॉइंट सर्कल है तो रेडियस क्या होता है 0 होता है, रेडियस क्या होता है 0 होता है। तब बेटा मेरे पास की इक्वेशन क्या आएगी, सी इज इक्वल आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो बेटा देखो ना, अगर हम सिंपल क्या देते हैं कि आर अगर इक्वल टू 0 के रेडियस यही है ना बेटा, तो क्या आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या आएगा, ये सी माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, सी इज इक्वल आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो बेटा अगर हमारे पास रेडियस 0 है तो तब सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो जब रेडियस 0 हो तो बेटा उसको हम पॉइंट सर्कल का भी नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं पॉइंट सर्कल का भी बेटा उसको हम नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए जरा, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, पासिस थ्रू ओरिजिन। इसका कहने का मतलब भला क्या बेटा, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो तब बेटा हमारे पास सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आगे बेटा क्या कहा हुआ है, तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट है, टच इज एक्स एक्सिस इफ, अगर बेटा एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक हमारे बेटा पर क्या है एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में अगर बेटा सर्कल जस्ट ओनली एक्स एक्सिस को टच करता है 1 पॉइंट पर, कहां पर 1 पॉइंट पर, तो बेटा ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे या इंटरसेक्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं टेंजेंट ऑफ द लाइन कहते हैं, टेंजेंट ऑफ द लाइन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा इस वक्त सर्कल का टेंजेंट क्या है एक्स एक्सिस है, अगर बेटा हमारे पास सर्कल का टेंजेंट एक्स एक्सिस हो तब हमारे पास की कंडीशन क्या होगी, सी इज इक्वल होगा जी स्क्वायर के, सी इज इक्वल होगा जी स्क्वायर के। आगे बेटा देखते हैं जरा, अगला पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है, टच इज वाई एक्सिस, अगर बेटा हमारे पास सर्कल है वाई एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है, एक्स वाई प्लेन है, सर्कल टच कर रहा है जस्ट ओनली वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पर, यानी कि जो सर्कल का टेंजेंट है वो क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है। तो बेटा तो कब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, सी इज इक्वल आएगा एफ स्क्वायर के। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जुबानी याद रखनी है। अगर सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सिस को तब कंडीशन क्या है, सी की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ स्क्वायर की इक्वल होगी। तो बेटा देखिए जरा, आगे हमने देखना है कि टच इज बोथ एक्सिस, अगर बेटा सर्कल एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, बेटा सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तब हमारे पास कंडीशन क्या है, सी इज इक्वल है एफ स्क्वायर इज इक्वल है जी स्क्वायर, जो सी की वैल्यू होगी वो एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो बेटा अगला पॉइंट देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ कोड ए बी, लेंथ ऑफ कोड, बेटा कोड क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ द सर्कल कहते हैं, क्या कहते हैं, कोड ऑफ द सर्कल। जिस तरह बेटा मैं कहता हूं कि ये एक मेरे पास सर्कल है, ये एक मेरे पास क्या है, सर्कल है, मैंने एक लाइन ड्रा करनी है, ये एक बेटा मैंने एक लाइन ली है जो ये देखो सर्कल के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोड ऑफ द सर्कल कहेंगे। तो बेटा देखिए जरा क्या कहा हुआ है, लेंथ ऑफ कोड ए बी ऑफ अ सर्कल इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस। ये कहने का मकसद बोला कि बेटा वो कहता है कि अगर सर्कल हमारे पास एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, अगर सर्कल हमारे पास एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, कहां पे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो कहने तो बेटा देखो जरा, हमने लेंथ ऑफ कोड यानी कि ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए बी हमारे पास क्या है, कोड ऑफ सर्कल है, तो बेटा अगर हमने कोड ऑफ सर्कल ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो अब हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस
एफ स्क्वायर। तो बेटा देखें आपने जी की, एफ की, सी की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, यहाँ से निकालनी है बेटा, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में से निकालनी है। जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू आपने बेटा जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल से निकालनी है। इसको बेटा हम एक्सरसाइज में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन दी जाती है ना, हम उसको जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास जी की वैल्यू भी आ जाती है, एफ की वैल्यू भी आ जाती है और सी की वैल्यू भी आ जाती है। तो बेटा देखो जरा, अगर हमारे पास सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट के ऊपर ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, तो तब कोड ऑफ लेंथ ऑफ कोड हमारे पास क्या होगी, 2 स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होती है। अगर बेटा अगला पॉइंट देखें, द लेंथ ऑफ कोड सी डी बाय सर्कल, अगर बेटा लेंथ ऑफ कोड सी डी अगर हमने फाइंड करनी है, अगर सर्कल वो इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस के दो पॉइंट पर, किसके ऊपर, सी और डी दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बेटा सी डी क्या कोड ऑफ सर्कल है। तो हमने सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। उसका फार्मूला क्या होता है, 2 स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, 2 स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। आगे स्टूडेंट्स देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ सर्कल कंटेन नो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में कई दफ़ा आ चुका बेटा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में बेटा हमारे पास एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं होता। देखें बेटा इसमें ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें कहीं पे भी आपको एक्स वाई का प्रोडक्ट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बेटा इसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं होता। दूसरी पॉइंट क्या बेटा कि हमारे पास इसमें जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है, वो 1 होता है या सेम होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस करना आगे, गौर से देखें जरा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कंटेन्स नो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एमसीक्यूज में कई दफा आ चुका है, ठीक है। आगे बेटा, लेंथ ऑफ कोड मेड अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 विद एक्स एक्सिस। तो बेटा हमने लेंथ ऑफ कोड फाइंड करनी है, उसने एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि कहाँ पे सर्कल टच कर रहा है विद एक्स एक्सिस। तो बेटा देखिए जरा, अगर हमने इसी को सॉल्व करना है, मैं कहता हूँ तो बेटा हमारे पास जनरल फॉर्म एक्स एक्सिस का हमने फार्मूला ये पढ़ा है, 2 स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी पढ़ा है, यही पढ़ा ना बेटा, विद एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ कोड फाइंड करने के लिए। तो बेटा ये एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि सर्कल है कि नहीं है, इसकी इक्वेशन है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट है कि नहीं है, नहीं है इसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो बेटा ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। अब बेटा हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी, देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या 2g है, तो इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या 6 है। तो बेटा अगर हम क्या कहते हैं, देखें जरा मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ कि हमारे पास 2g इज इक्वल आ गया किसके, कंपेयर करते हैं 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो g की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई, क्या आ गई, 3 आ गई, 2 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड ओवर 3 आ गया। तो बेटा c हमारे पास क्या माइनस 15 है, इधर c हमारे पास क्या बेटा c सिंपल है, कंपेयर कर लेते हैं, c इज इक्वल टू माइनस 15। तो बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें, क्या आता है, क्या आएगा, विद एक्स एक्सिस है 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस और माइनस प्लस 15। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, हमारे पास 9 प्लस 15 करते हैं 24 आएगा, 2 स्क्वायर रूट 24 बेटा ये आपका आंसर होगा, 2 स्क्वायर रूट 24 विद द एक्स एक्सिस जो हमारे पास लेंथ ऑफ कोड आई है। अगर बेटा हमने देखते हैं कि ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स, बेटा हमने ये बेसिकली यहाँ पे लिखना था ओनली 1 सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, बेटा 3 आना यहाँ पे, क्या आना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बेटा देखिए जरा, जो एक सर्कल होता है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से जस्ट ओनली 1 सर्कल ही पास कर सकता है। इसकी स्टेटमेंट बेटा आपने चैप्टर नंबर 10th क्लास में पहला थ्योरम आपने चैप्टर नंबर 9 का पढ़ा होगा, वहाँ पे स्टेटमेंट ये थी ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बेटा। आगे बेटा हमने कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल, हमने बेटा अगर 2 हमारे पास सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तब हमने उसकी कंडीशंस क्या होगी, वो कंडीशन बेटा हमने देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा।
अगर हमारे पास एक सर्कल S1 है, उसको हमने S1 का नाम दिया, उसका C1 सेंटर है, R1 रेडियस है, S2 सर्कल है, C2 सेंटर है, R2 रेडियस है। ठीक है बेटा, हमारे पास दो सर्कल है, एक को हमने S1 का नाम दिया, दूसरे को हमने S2 का नाम दिया है। जो S1 में उसमें सर्कल का सेंटर हमारे पास C1 है, जो सर्कल 2 है S2 उसमें सर्कल का सेंटर C2 है, उसमें S1 में रेडियस R1 है, S2 में सर्कल का रेडियस क्या है R2 है। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू सर्कल S1 एंड S2 डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो बेटा अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट ही ना कर रहे हो या मिल ही ना रहे हो, ये दो सर्कल है, ये आपस में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ठीक है बेटा। तो हमने ये करने इसकी कंडीशन देखो बेटा, सेंटर से लेके C2 का डिस्टेंस, अगर हम C1 से C2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, क्या ये इक्वल आएगा R1 प्लस R2 के? नहीं, यानी कि बेटा C1 और C2 का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा किससे? R1 प्लस R2 से, अगर सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ये बात याद रखनी है, कंडीशन आपने ये बात याद रखनी है कि अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, उसमें दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2, दोनों सर्कल के रेडियस के सम से ग्रेटर होगा। आगे बेटा, इन केस फॉर कॉमन टेंजेंट, बेटा मैंने क्या कहा था, टेंजेंट क्या होता है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को जस्ट ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, हमने कॉमन टेंजेंट की बात करनी है। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, देखें ये भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी एक पॉइंट पर। देखो एक लाइन टेंजेंट ये आ गई, दूसरी लाइन टेंजेंट, दोनों में कॉमन टेंजेंट, एक और दो हो गया, तीसरी बेटा ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है, यानी कि टोटल इसमें कॉमन टेंजेंट कितनी आ गई? 1 2 3 4 बेटा हमारे पास टोटल कॉमन टेंजेंट आ गए जो दोनों सर्कल के साथ कॉमन होंगे। ठीक है बेटा, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू किसी तरह किसी भी एंगल से पूछ सकता है। वो कह सकते हैं कि भाई अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो बताए उसमें कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? बेटा बता रही है बेटा कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है बेटा, और उसमें कंडीशन ये आएगी, इसके रेलेवेंट हम आपकी बुक में एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन भी करेंगे। अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे उसकी कंडीशन बेटा हम वहां पे भी यही यूज करेंगे कि दोनों सर्कल का जो डिस्टेंस हो, सेंटर का डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन होगा दोनों सर्कल के सेंटर के सम के। ठीक है बेटा, आगे बच्चे देखते हैं जरा दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। अगर बेटा दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रही हैं, दो सर्कल एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं, टच कर रही हैं, ठीक है, तो बेटा उसमें ये देखिए, ये मैं दो सर्कल बनाए हैं, एक्सटर्नली बेटा मीट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर। ठीक है बेटा, हमने देखना है कि इसमें कंडीशन क्या आएगी, यानी कि C1 से लेके C2 का जो डिस्टेंस होगा यानी कि वो इक्वल आना चाहिए R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस क्या सेम है, किसके? दोनों के सम के। तो बेटा ये मैं कंडीशन लिखी हुई है कि C1 मैं लिख देता हूँ, C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है R1 प्लस R2 के, इनके दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा, उसमें कंडीशन ये होगी। अगला पॉइंट बेटा हमने देखना है इसमें कॉमन टेंजेंट कितने आ रहे हैं। तो बेटा देखो कि कॉमन टेंजेंट एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ही कॉमन टेंजेंट है, एक लाइन ये आ गई, दूसरा एक ये है और एक ये है, दूसरा कॉमन टेंजेंट, तीसरा बेटा जो जहाँ पे इन दोनों के दरमियान से जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं वहाँ से पास कर रहे हैं। तो बेटा कॉमन टेंजेंट कितने आ गए? 3 कॉमन टेंजेंट आ गए कि हमारे पास से टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं उसमें कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? 3 होंगे। और बेटा उसमें कंडीशन क्या होगी? दोनों सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा दोनों सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, हम कहते हैं कि टू सर्कल इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर दो सर्कल बेटा आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि आपस में मिल रहे हैं, तो बेटा देखिए जरा इसकी कंडीशन देखिए, ये दो सर्कल है बेटा हमारे पास, ये आपस में क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये एक सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा सर्कल क्या है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर दो सर्कल हमारे पास आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका हमारे पास सेंटर क्या C1 ये है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है। अगर हमने इन दोनों के रेडियस का सम लेते हैं, सॉरी इन दोनों के सेंटर का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो क्या आएगा? डिस्टेंस बेटा रेडियस के क्या आएगा हमारे पास? लेस देन आएगा। क्या आएगा? लेस देन आएगा, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा वो ग्रेटर होगा, इसका भी रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं
इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि कंडीशन होगी C1 और C2 का जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस लेस देन होगा R1 प्लस R2, दोनों के सेंटर के रेडियस के सम के लेस देन होगा। तो बेटा हमने इसमें ये चीज देखनी है कि इसमें कॉमन टेंजेंट कितने आएंगे। कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं बेटा कि एक ये लाइन ड्रा की है, एक पॉइंट टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, एक ही लाइन के ऊपर दो टेंजेंट सॉरी एक टेंजेंट आ रहे हैं और एक लाइन ये ड्रा की है टेंजेंट लाइन। ठीक है बेटा, कॉमन टेंजेंट कितने आ गए, दो कॉमन टेंजेंट आ गए, एक और दो। ठीक है बेटा, कि हमारे पास अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें कॉमन टेंजेंट कितनी है, दो है। उसके बाद कंडीशन क्या है, C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगा R1 प्लस R2 के सम के। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट बच्चे देखें जरा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू सर्कल टच इंटरनली। अगर बेटा दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, इफ C1 और C2 इज इक्वल होगा किसके, हमारे पास R1 माइनस R2 के। तो बेटा रेडियस, ये मॉडुलस लगाने का मतलब क्या होता है कि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि C1 और C2 इज इक्वल है R1 माइनस R2 के, अगर दो सर्कल आपस में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये एक सर्कल C1 C2 का नाम दिया हुआ S2 है और एक सर्कल ये है, देखिए बेटा इंटरनली टच कर रही है ना बेटा, तो बेटा इसमें कॉमन टेंजेंट क्या है, जस्ट ओनली वन है। कॉमन टेंजेंट क्या है, जस्ट ओनली वन कॉमन टेंजेंट है। ठीक है बेटा, सेंटर C1 और C2 का डिस्टेंस इक्वल होगा R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। तो बेटा ये कंडीशन आपने याद रखनी है, अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट कितनी है, वन है। और बेटा उसमें कंडीशन क्या है, C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा किसके, R1 माइनस R2 के मॉडुलस के। मॉडुलस की बेटा आपको कंडीशन बताइए कि मैंने मॉडुलस क्यों लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि बेटा किसी भी सर्कल का रेडियस हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। आगे बेटा हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या लिखा, वन सर्कल कंटेन द अदर सर्कल। अगर एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल है, अगर एक सर्कल ये है उसके अंदर ही दूसरा सर्कल है, तो बेटा उस वक्त कंडीशन क्या होगी, उस वक्त कंडीशन क्या होगी, C1 और C2 दोनों के सेंटर का डिस्टेंस लेस देन होगा किसके, R1 माइनस R2 के मॉडुलस के, लेस देन होगा R1 माइनस R2 के मॉडुलस के। तो बेटा इसमें नो कॉमन टेंजेंट, नॉट कॉमन, इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये वाला लेक्चर सर्कल का इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक समझ आया होगा। आगे बेटा हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1, वो अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में बेटा हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।